दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन और नाटो को ये धमकी दी है कि अब तक हमने धैर्य से काम लिया है, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं है और हम अपने दुश्मनों को बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, ये बात पुतिन ने अपने देशवासियों के लिए कहे गए संबोधन में कही है। तो चलिए जानते हैं कि ये बात आखिर व्लादिमीर पुतिन ने क्यों कही है। देशवासियों के लिए कहे गए संबोधन में पुतिन ने कहा है कि हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। यूक्रेन और उनके नाटो मास्टर्स ने हमें आतंकित करने का फैसला किया है और वो हमारे क्षेत्रों में घुस रहे हैं, हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि इसका जवाब नहीं मिलेगा। हम ये सोच के लंबे समय से आशा करते हुए धैर्यवान रहे हैं कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन यूक्रेन और नाटो ने संघर्ष को उसकी चरम सीमा पर ले जाने का फैसला किया है और अब हम उन्हें करारा जवाब देंगे। हमारे दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। पुतिन ने कहा है कि हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। दोस्तों, दूसरी तरफ पुतिन की चेतावनी से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो कुर्स्क इलाके में हमला बंद कर देंगे और साथ ही रूस के अन्य शहरों की तरफ बढ़ना भी बंद कर देंगे, जिसमें मॉस्को भी शामिल है। लेकिन पुतिन को हमारे साथ शांति समझौता करना होगा। साथ ही हमारे जितने भी विवादित क्षेत्र है वो हमें वापस करने होंगे, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है। दोस्तों, ज़ेलेंस्की का मानना है कि इस समझौते से मामला हल हो जाएगा। दोस्तों, इसी बीच ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि रूस ने यूक्रेन और नाटो से कब्जा किए गए टैंक्स और बख्तरबंद वाहनों की प्रदर्शनी लगाई है। ये प्रदर्शनी मॉस्को आर्मी 2024 इंटरनेशनल एक्सपो में लगाई गई है और इधर अमेरिका ने ये बात मानी है कि यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके में हमला करने से पहले अमेरिका को ये बात नहीं बताई थी, जबकि रूस का मानना है कि ये यूक्रेन और अमेरिका की साजिश है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कहा कि यूक्रेन का रूस के कुर्स्क इलाके पर कब्जा करना रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के लिए कंफ्यूजन वाली स्थिति थी और ये यूक्रेन के लिए बड़ी सफलता है। अमेरिका लगातार यूक्रेन से संपर्क में है और लगातार उनके साथ सामंजस्य बना कर रखा है। दोस्तों, चौंकाने वाली खबर ये है कि यूक्रेनी सेना के कमांडर अलेक्जेंडर सिरस्की ने कहा है कि रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना ने 74 स्थानों पर कब्जा किए रखा है और लगभग 40 वर्ग किलोमीटर का इलाका यूक्रेन के कब्जे में है। दूसरी तरफ रूस के स्पेशल फोर्सेस कमांडर मेजर जनरल अब्दी अलाउद्दीनोव ने कहा है कि यूक्रेन की सेना को रोक दिया गया है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुर्स्क के गवर्नर एलेक्सी स्मिर्नोव ने स्थानीय लोगों से संयम से काम लेने को कहा है। इसी बीच रूस ने पिछले 24 घंटों में 38 ड्रोन और 2 स्कंदर मिसाइल यूक्रेन पर दागी है, जिसकी वजह से यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव रहे हैं और कहा जाता है कि इन एयर डिफेंस सिस्टम ने 8 इलाकों में 30 ड्रोन्स को मार गिराया है। दोस्तों, अब लगता है कि रूस के लिए करो या मरो की स्थिति आ गई है और अब कई बड़ी घटनाएं घट सकती है। दोस्तों, मैं आपके लिए आगे की घटनाओं के बारे में वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब